ग्वालियर सिंधिया नगर पहाड़ी पर आयोजित एक शादी समारोह में दुल्हन के ममेरे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी भी सजातीय है और आपस में दूरदराज के रिश्तेदार बताए गए हैं। इस मामले में सोनू आदिवासी की चाकू लगने से मौत हो गई है, जबकि सुनील आदिवासी, सूरज रिंकू, रामलेखावन सहित अन्य लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पता चला है कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर पहाड़ी पर एक शादी समारोह का आयोजन था, जिसमें सोनू आदिवासी भी आया हुआ था। 22 साल के सोनू आदिवासी का किसी बात को लेकर सुनील आदिवासी से विवाद हो गया। सुनील आदिवासी अपने कुछ साथियों के साथ सोनू को शादी समारोह से बाहर ले गया और एकांत में ले जाकर उसमें चाकू मार दिए। घटना के दौरान बीच बचाव करने उसका साला अभिषेक और अन्य लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो भी सोनू को बचा नहीं सके। पेट में चाकू लगने से उसकी हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार तड़के उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश है। मैं सोनू का बड़ा भाई हूँ। मामा की लड़के की शादी थी, हमारी लड़की की मामा की, तो उसकी शादी थी। वहाँ पे बारात आ गई थी, तो मैं टीका करने चला गया। भैया मेरा संग में खड़ा था, तो मैंने उससे पैसे लिए। उसने कि भैया सुबह दे देना, तुम पैसे ले लो, तुम टीका कर दो। पहले पैसे उसने दिए। 2 मिनट के लिए बाहर गया भाई लड़का। 2 मिनट का फ़र्क हुआ है भाई। 2 मिनट में दूसरा लड़का आया कि भैया उसमें किसी ने सोनू में चक्कू मार दिया, सोनू वहाँ पड़ा है। सोनू के पास मैं पहुँचा तो वो पूरा मतलब खूनी हालत में पड़ा था बिल्कुल। किसने मारा है? इसने मारा है बीरू के लड़के ने, और 4 लड़के इसमें और हैं। एक रिंकू है, आदिवासी है, मामा है हमारा रिंकू, और अखिलेश भी है उसमें, जिसने जो संग में था, जो मौजूदगी में जो हुआ है जब ये हादसा, उसने मारा है। और 2 लड़के और हैं रोशन के। जिसका नाम विवाद इस बात का है, कुछ पुरानी इनकी वो चल रही थी, थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी आपस में गांव में, अभी नवदुर्गा में। तो उस बात को लेके मैंने सब राजीनामा सब कुछ हो गया था इनका। उस बात के पीछे अकेला उसको बुला के पीछे आया था ये टेंट के। जिन्होंने मारा वो क्या लगते हैं आपके? हमारे रिश्तेदार लगते थे, अब कोई नहीं लगते हैं। कौन लगते लड़के? मृतक के कौन है वो? मृतक के मौसा लगते हैं हमारे रिश्ते में। जी हमारे बुआ का लड़का है, खिलौना और मदारी। इन लोगों ने साथ में उसको मरवाया। क्या नाम है? अभिषेक। क्या घटना हुई? कैसे सर घटना का तो पता नहीं। वो टेंट की शादी के बाद टेंट के पीछे इनका विवाद हो रहा था। पहले मैं वहाँ पहुँचा, मैंने इनको भड़काया। उसके बाद ये तीनों पापा इसके, जिसने चाकू मारा है, उसके पापा, उसका भाई, उसका छोटा भाई, ये तीनों ने उसको पकड़ लिया। मैं वहाँ पहुँचा, सुनील, बीरू और कलवा, ये तीनों थे, बाप बेटे ये तीनों थे। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने इनको भड़काया, फिर उसका थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसके बाद ये आए, इकट्ठे आ गए 7-8 जने। इनने उसको पकड़ा, फिर मनाली आया, खिलौना आया, इसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो उसके बीरू ने, उसके छोटे लड़के ने सोनू को पकड़ लिया। उसने उसको बड़ा आया, उसने चक्कू मार दिया। उसने चक्कू मारने का ये फरारी हुए। विवाद किस बात का है? विवाद नहीं पता ना किस बात का है। विवाद पहले से कोई रंजित वगैरह चली आ रही है? पहले से कुछ नहीं है। क्या नाम है इसकी मौत हुई है? सोनू। कहाँ क्या करता है? गाड़ी चलाता है। कहाँ रहता है? कितनी इतनी जानकारी में क्यों मारे? क्यों? इतनी ना पता ही नहीं है। कब की घटना है? कल रात की 12:30 कहाँ की घटना है? सिंधिया नगर। पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, क्या हुआ? FIR कटी है। विश्वविद्यालय थाने अंतर्गत एक कल रात में चाकू कांड हुआ था, उसमें क्या पूरी अभी मामला सामने आया? विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में जो है कल रात को सिंधिया नगर में अभिषेक कोरगू जो है उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके जीजा जो है सोनू का जो है 2 दिन पूर्व उनके मोहल्ले के लोगों से विवाद हो गया था, और उसी बात पर से कल फिर पुनः उन्होंने झगड़ा करा और चाकूबाजी की, जिससे उसके पसलियों के पास में चाकू मारा, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो उसकी रिपोर्ट पर से जो है 3 लोगों के विरुद्ध धारा 307, 294, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। घायल सोनू को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, और इलाज के दौरान आज उसकी डेथ हो गई है। तो प्रकरण में धारा 302 बढ़ाई गई है, इजाफा किया गया, और तीनों आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए। विवाद की मुख्य वजह के सामने? विवाद की मुख्य वजह उनका 2 दिन पूर्व में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी बात पर से विवाद हुआ और उसी पर से उन्होंने चाकू मारे। आरोपी आपस में उनके समाज के ही हैं और दूर से रिश्तेदार भी लगते हैं।